तो हेलो गाइज, मैं हूं हर्षित कुमार त्रिपाठी और आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं साइंस का फोर्स लॉ ऑफ मोशन का। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर आपको डिटेल में समझा दिया है कि फोर्स लॉ ऑफ मोशन का क्या होता है, आपको कैसे यूज़ होता है और उसका क्या क्या आपको फंडामेंटल्स होता है। अब इसमें हम आपको साइंस का जो फोर्स लॉ ऑफ मोशन है उसका हम आपको क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन आंसर को करने के लिए मैंने बोला था, बट 6 से 7 डेज़ क्या हुआ, मुझे कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ लेट हो गया कि मैं चला गया था, इसलिए मैं इतने दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो अब चलिए मैं आज फोर्स लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर को क्या करता हूँ, क्वेश्चन आंसर को हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ये क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 180 पे जो दिया हुआ है उसी को हम क्या करने वाले हैं, आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो उसमें है आपको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन इसमें आपको दिया हुआ है कि विच, ठीक है, क्या हुआ, पहला क्वेश्चन आपको इसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो मोर इंटीरिया। ठीक है, उसमें क्या आपको नो मोर इंटीरिया होता है। फर्स्ट आपको क्या है, फर्स्ट इसमें आपको कहा गया है कि अ रबर बॉल, ठीक है, जो रबर बॉल हैज़ स्टोन वन सेम साइज, यानी कि एक मान लो कि एक रबर बॉल है, ठीक है, ये जो बॉल हो गया, मान लो कि ये जो बॉल हो गया, ये कुछ अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है, ये ऐसा देखिए, देखो मैं जो कर रहा हूँ तो आपको एक दिख रहा है, इसके ऊपर एक पेन जैसा दिख रहा है, तो ये क्या हुआ, सर्कल है, तो मान लो कि ये जो यही आपको क्या हो गया, ये आपको एक रबड़ बॉल हो गया। तो ये रबड़ बॉल का क्या है, ये रबड़ बॉल को आपको, ये रबड़ बॉल जो है इसमें आपने क्या किया, इसके अंदर आपने क्या किया, छोटे छोटे कंकड़ भर दिया, ठीक है, क्या किया, इसमें आपने छोटे छोटे क्या कर दिए, स्टोन को भर दिया, ठीक है, छोटे छोटे क्या कर दिया, पत्थर को भर दिया, ठीक है, रबड़ बॉल के अंदर, ठीक है। एड बाइसाइकिल और ट्रेन, ठीक है, और ये है एक ये यानी कि ए जो है, ये क्वेश्चन है। अब हम क्या कर रहे हैं, बी क्वेश्चन देखते हैं कि बी आपको क्या कह रहे हैं। तो बी कह रहा है कि बाईसाइकिल और ट्रेन, ठीक है, यानी कि अ बाईसाइकिल और ट्रेन, ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, आपको इंटीरिया बताना है कि इसमें से किसका ज़्यादा इंटीरिया होगा, बाईसाइकिल का या ट्रेन का, ठीक है। अब 5 रुपीज़ कॉइन और 1 रुपीज़ कॉइन, तो ठीक है, इसमें किसका ज़्यादा इंटीरिया आपको होगा, इसमें क्या करना है, आपको बताना है। तो आइए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इंटीरिया इज द मेजर ऑफ मास, और ठीक है, इंटीरिया क्या होता है, तो इंटीरिया आपको क्या होता है, बॉडी का मास होता है, क्या होता है, बॉडी का क्या होता है, मास। मास का मैंने बताया आपको कि मास का क्या होता है, मास का मतलब वजन होता है, ठीक है, मास का मतलब क्या होता है, मास का मतलब वेट होता है, ठीक है। मास का मीनिंग क्या होता है, तो मास का मीनिंग आपको क्या होता है, मास का मीनिंग आपको वेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया कि द ग्रेटर इज मास ऑफ बॉडी ग्रेटर इंटीरियर ऑफ वाइस वर्सा, ठीक है, यानी कि जिस भी बॉडी का ज़्यादा मास दिया होगा, क्या, जिस भी बॉडी का ज़्यादा मास दिया होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंटीरियर ऑफ वाइस वर्सा कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम लोग इंटीरियर ऑफ वाइस वर्सा कहते हैं। जिस भी बॉडी का मास ज़्यादा दिया होगा उसको हम इंटीरियर ऑफ वाइस वर्सा कहते हैं। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको क्या हो जाए, ये आपको अच्छे से लर्न हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फोर्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसका फर्स्ट का आंसर देख लेते हैं कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट का आंसर आपका कि मास ऑफ स्टोन इज मोर रबर बॉल इज स्मॉल साइज, हेंस इंटीरियर स्टोन इज ग्रेटर साइज एज रबर बॉल, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको जो कह रहा है कि जो मोर मास किसका है, मोर मास है आपको रबर बॉल इन सेम साइज, बट इसमें जो स्टोन है, स्टोन का क्या है, आपको ग्रेटर साइज है और रबर बॉल से, ठीक है, रबर बॉल से क्या है, इसमें आपको ग्रेटर साइज है, तो इसमें किसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है स्टोन हो जाएगा, इसका ज़्यादा इंटीरियर आपको हो जाएगा। इस जो सेकेंड वाला दिख रहा है, सेकेंड वाले में आपको ट्रेन का ज़्यादा इंटीरियर हो जाएगा, और थर्ड वाले में 1 रुपीज़ कॉइन का मैंने कि गलत हो गया है, सॉरी, इसमें जो है आपको 5 रुपीज़ कॉइन का हो जाए, ज़्यादा आपको इंटीरियर हो जाएगा। इतना आप उसमें वो कोई हार्ड नहीं है, वो सिर्फ मैंने थोड़ा सा बना कर लिखा था, आप इसको अपने हिसाब से बना कर लिखना, ठीक है, क्योंकि 2 कॉपी करना अच्छा नहीं होता है। आप एक सीनियर क्लास में आ चुके हो, आप एक 9th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको 2 कॉपी नहीं करना है, ठीक है, क्या करना है, आपको 2 कॉपी नहीं करना है। हाँ, आपको हमसे पढ़ना है, पर पढ़ने के बाद मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ उसे आपने पढ़ा, मैंने हाँ मैंने बता दिया कि हाँ देखो बेटा, फोर्स क्या होता है, फोर्स आपको वो चीज़ होता है जिससे आप ढकेलते हो या किसी चीज़ को आप खींचते हो अपनी ओर, या किसी चीज़ को आप क्या करते हो, धक्का देते हो, या किसी चीज़ को आप अपने ओर खींचते हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग फोर्स कहते हैं, ठीक है, मैंने ये आपको बता दिया। तो ये आपको लिखना है अपनी भाषा में कि हाँ, फोर्स दैट इज फोर्स, और पुश और पुल दैट इज कॉल्ड अ फोर्स। तो इस तरह अपनी भाषा में क्या करना है, आपको इस चीज़ को क्या करना है, राउट डाउन करना है, ठीक है। अब ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू
ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंज। ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ पर नंबर ऑफ टाइप जो चीज़ें दिख रही हैं उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है बॉल की, वो आपको चेंज हो रही है। वेलोसिटी आप जानते हो वेलोसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये चीज़ चल रही है, इसमें मानो कि अभी ये 50 किलोमीटर के स्पीड से चल रही है, अभी ये 20 किलोमीटर के स्पीड से चल रही है, तो क्या हुआ, इस वेलोसिटी का जो स्पीड है, ठीक है, इस वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, वेलोसिटी इसमें आपको चेंज हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आगे क्वेश्चन क्या है, अ फुटबॉल प्लेयर किक अ फुटबॉल अनदर प्लेयर हैज़ टीम हु किक। ठीक है, यानी कि एक फुटबॉल प्लेयर है जो क्या करता है, फुटबॉल को क्या करता है, किक करता है द फुटबॉल टूवर्ड द गोल। और फुटबॉल क्या होता है, वो आपको गोल में जाता है। द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्टेड द फुटबॉल किक टूवर्ड प्लेयर ऑन टीम एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई एजेंट सप्लाई फोर्स इज ईच केस। यानी कि इसमें क्या, इसमें ये फंडा कहा जा रहा है कि आप जो भी वर्क कर रहे हो उसका क्या है, ये आपको अपोजिट वर्क कर रहा है। ठीक है, यानी कि क्या, इसमें आपको क्या है, अपोजिट वर्क किया जा रहा है। जैसे कि मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने आपको जो है कि मैंने आपको एक बॉल फेंक दिया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक बॉल फेंक देता हूँ, तो आप क्या करते हो, आप उसी बॉल को पकड़ के आप उसको क्या करते हो, मेरे ओर फेंक देते हो। तो क्या हो गया, वो एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, उस फोर्स को आपने चेंज कर दिया। जैसे कि मानो कि ये बुलेट चली, बुलेट को आपने क्या कर दिया, पकड़ के इधर मोड़ दिया, कोई हीरो होगा तो मोड़ दिया, जैसे कि आप लोग देखते हो मोड़ देता। तो क्या हो गया, आपने उसको क्या कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दे दिया। बुलेट आई, बुलेट को मैंने कहा कि लो तुमने बुलेट मारा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो क्या हो गया, मैंने अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स को लगा दिया। तो ये क्या हो गया, आपको इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक कह रहा है कि उसका आपको क्या होगा, तो उसका आपको वेलोसिटी निकालना है, बॉल चेंज 4 टाइम्स। तो देखो, तो इसके हम आंसर पे आ जाते हैं। आंसर इसका क्या होगा, तो देखो इसका आंसर आपको जो ये होगा, ये कुछ बड़ा आंसर है, बट मैं आपको इसको छोटे में करके छोटे में बताऊंगा। ठीक है, मैंने अपने बड़ा में लिखा है इसलिए क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। आप इसमें सिर्फ अपने की पॉइंट को लिखना, मैं आपको इसमें समझाने के लिए इतना बड़ा आंसर लिखा हूँ। ठीक है, आप इसको 2 कॉपी मत करना। ठीक है, 2 कॉपी मत करना। ठीक है, एज अ फुटबॉल प्लेयर किक द फुटबॉल स्पीड चेंज। ठीक है, स्पीड चेंज 0 एज अ कर्टेन वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो भी फुटबॉल प्लेयर है वो क्या करता है, आपको जब स्पीड चेंज करता है, कोई भी चीज़ की स्पीड चेंज करता है, तो क्या होता है, वो आपको 0 हो जाता है कर्टेन वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, उसकी वैल्यू आपको 0 हो जाती है। एज अ रिजल्ट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल गेट चेंज। और उसकी यानी कि आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, तो आपको यह रिजल्ट देखने को मिलता है कि जो बॉल की वेलोसिटी है वो क्या होती है, वो आपको चेंज हो जाती है। ठीक है, क्या आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, तो आपको रिजल्ट देखने को यह मिलता है कि जो बॉल की वेलोसिटी है वो क्या होती है, वो आपको चेंज हो जाती है। ठीक है, इन दिस केस द प्लेयर अप्लाई अ फोर्स टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो इसमें क्या होता है, इस केस में हमें यह देखने को मिल रहा है कि जो प्लेयर है, जो खिलाड़ी है, वो क्या कर रहा है, वो आपको जब फोर्स अप्लाई कर रहा है बॉल पे, तो क्या हो रहा है, बॉल का आप क्या हो रहा है, बॉल का उसका डायरेक्शन और वेलोसिटी क्या हो रहा है, यानी कि जो बॉल है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, वो उसकी वेलोसिटी जो है आपको चेंज हो जा रही है। ठीक है, क्या हो जा रही है, तो जो बॉल है उसकी क्या हो रही है, तो उसकी बॉल की वेलोसिटी आपको क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। अनदर प्लेयर किक द बॉल। ठीक है, अनदर जो प्लेयर है वो क्या कर रहा है, किक कर रहा है बॉल को टुवर्ड द गोल पोस्ट। और वो क्या कर रहा है, किक कर गोल पोस्ट। यानी कि मानो मैं हूँ और तुम जो हो वीडियो देख रहे हो, तो मेरे और तुम्हारे बीच में क्या हो रहा है, फुटबॉल की प्लेयरिंग की गेम हो रही है। ठीक है, मैं इस तरह आसान तरह से तुमको समझाता हूँ, पढ़ने से नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या किया कि हम और तुम खेल रहे हैं फुटबॉल, तो मैं क्या, तुम हो दूसरे टीम में, मान लो कि तुम हो टीम ए में। ठीक है, तुम हो टीम ए में और मैं हूँ टीम बी में। ठीक है, तुम हो टीम ए और मैं टीम बी में। तो तुमने क्या हुआ, मैं गोलकीपर हो, तुम गोलकीपर हो, तो मैंने क्या किया, मैंने तुमको अपना बॉल खींचकर तुम्हारे गोल की ओर मारा। तुमने क्या किया, तुमने मेरे बॉल को पकड़कर मेरे ओर ही मार दिया। तो क्या हो गया, यही आप अपोजिट डायरेक्शन होता है। और इसी तरह करने से अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मैं कोई वर्क कर रहा हूँ और अगर उस वर्क का तुमने अपोजिट वर्क किया, ठीक है, यानी कि जब तुम उसकी वेलोसिटी को चेंज करोगे, यानी कि तुम जब मेरे किए हुए वर्क को अपोजिट वर्क में, यानी कि अपोजिट में उसका जब तुम आंसर दोगे, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसी चीज़ का यहाँ पर वेलोसिटी का आपको 4 टाइम्स में ये आपको आंसर बताना चाह रहा हूँ। और कोई भी यहाँ पर चीज़ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर कोई नहीं कि इंक्रीज़ हो रही है वैल्यू बॉल की। ठीक है, बॉल की कोई इंक्रीज़ वैल्यू हुई, वेलोसिटी चेंज हो रही है, गोलकीपर अप्लाई कर रहा है फोर्स, तो उसको क्या करिए, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मैंने आपके ओर बॉल मारा, आपने मुझे मेरे बॉल को मेरे ओर मारा, तो आपने क्या किया, मेरे बॉल को अपोजिट वर्क में किया कि हाँ अपोजिट की डायरेक्शन हो जाए। ठीक है, तो यही आपको जो है यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था।
और इस क्वेश्चन में कुछ और चीज़ नहीं है कि नहीं सर इसमें कोई वैसे चीज़ बता रहे हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन वहाँ पर रेड कलर का दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर लेना और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो सब शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपको यूट्यूब पे पहली बार कोई इतना अच्छा एजुकेटर मिल रहा है जो आपको इतनी डिटेल और ब्रीफ में समझा रहा है और मैं आपके लिए इतनी अच्छे अच्छे चीज़ बना रहा हूँ। देख सकते हो मैंने कितना आप लोगों के लिए मेहनत किया है, टाइपिंग कितना अच्छे से किया है इस चीज़ को, ठीक है। देख सकते हो मैंने कितना अच्छे से आपको टाइपिंग करके सब चीज़ मैंने बनाई है। और उसके बाद भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना करो, बेल आइकन को हिट करना करो तो मेरी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है बच्चों। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ है कि एक्सप्लेन वाई सम ऑफ लीव मे गेट डिटाच फ्रॉम अ ट्री इफ वी वैग्रोली सेक इट ब्रांच। वैग्रोली से इट ब्रांच यानी कि क्या कहना चाह रहा है, तो ये आपको ये कहना चाह रहा है कि आप एक्सप्लेन कीजिए लीव्स में गेट डिटैच, ठीक है, यानी कि लीव्स में गेट डिटैच वैग्रोली एंड टेक द ब्रांच, ठीक है। यानी कि ये इसमें क्वेश्चन आपको देखो क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ जब हिलता है यानी कि जो पेड़ के जो ब्रांच हैं वो सेक होते हैं, जब हिलते हैं तो उसमें जो सूखी सूखी पत्तियां होती हैं जो पीले पीले कलर की हो जाती हैं, येलो येलो कलर की जो हो जाती हैं, वो गिर क्यों जाती हैं। इसी चीज़ को आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। काफ़ी आसान आंसर है बच्चा, इसलिए मैंने आपको लिखा हुआ है, देखो 2 सेकंड का आंसर है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि सम लीव ऑफ ट्री गेट डिटैच व्हेन वी शेक इट ब्रांच vigorously. This is because when the branches of a tree are shake, it move to find fro, but if leaf tend remain at rest, ठीक है। यानी कि जब आप पेड़ों को जब आप एक बाइक के हिलाते हो, यानी कि पेड़ की जब हवाएं आती हैं और पेड़ का जो ब्रांच यानी कि जो टहनियाँ हैं वो जब एक बार हिलती हैं तो क्या होते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, आपको रेस्ट में होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। और जब वो रेस्ट से एक बाइक यानी कि जस्ट ही वो क्या होते हैं, आपको जब मोशन में आ जाते हैं तो उनके जो पीले पत्ते रहते हैं यानी कि जो टूटे रहते हैं, जो सूख रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपको नीचे पेड़ से क्या होते हैं, वो आपको गिर जाते हैं, ठीक है। दिस बिकॉज इंटीरियर टू रेसिडेंट ड्यू टू फॉर मोशन एंड बिकॉज लिव्स एंड डाउन द ट्री एंड सेक वेगरली। और वही से मैं बता रहा था आप लोगों को कि जब ये आपको काम होता है तो जब एक बाइक ही क्या होता है, कोई भी रेस्ट चीज़ जस्ट आपको मोशन में जब आती है तो क्या होता है, वहाँ पे जो भी सूखी पत्तियाँ होती हैं वो आपको फॉल डाउन में क्या होती हैं, वो आपको ट्री के फॉल डाउन में वो बिजली गिर जाती हैं हिलने के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी आसान था, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी आसान है, ये देखकर आंसर आप लोग घबराइएगा मत, मैं आपको काफ़ी इजीली समझा दूंगा जिस तरह सारे क्वेश्चन अभी तक समझाते आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा गया है कि वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक टू अ Why do fall in the forward direction when a moving bus brake or stop and fall back down when it accelerates from rest, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में ये आपको क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो भी यहाँ की जो भी वर्क यानी कि जो भी यहाँ पर बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड और डाउनवर्ड, बैकवर्ड और फॉरवर्ड तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। बैकवर्ड यानी कि फॉरवर्ड यानी कि कोई भी चीज़ को, जैसे कि मैंने कहा कि आप टेबल लिखो तो आप टेबल क्या करोगे, 13 लिखोगे, 26 लिखोगे तो आपको फॉरवर्ड हो जाएगा। बट जब बैकवर्ड लिखने को कहूँगा तो आप लिखोगे 130, ठीक है, 170, 14, 104, इस तरह करके क्या करोगे, आप टेबल को क्या करोगे, लिखोगे, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं बैकवर्ड। तो बैकवर्ड एक्सलेटेड फॉर्म रेस्ट, तो जो भी चीज़ जब कोई भी माने कि बस चल रही है अपने डायरेक्शन में चल रही है और जस्ट वो क्या करती है, ब्रेक लेके रुक जाती है, स्टॉप पे हो जाती है, तो उसका बैकवर्ड एक्सलेशन कितना होगा, रेस्ट से पहले, ठीक है। यानी कि अब तो बस चल रही थी, बस चलते चलते क्या हुई, ब्रेक लगाने के बाद क्या हुई, बस आपको रुक गई, रुकने से क्या होगी, बस आपको रेस्ट में आ गई, तो रेस्ट में अभी बस आ गई। तो जब रेस्ट में बस नहीं थी तो उससे पहले जब बस चल रही थी तो उसका क्या करना है, आपको एक्सलेटर यानी कि एक्सलेट आपको निकाल कर उसका क्या करना है, आपको बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसका क्या आंसर होगा। तो आंसर होगा कि ड्यू टू द इंटीरियर ऑफ द पैसेंजर, ठीक है, ड्यू टू द इंटीरियर ऑफ पैसेंजर, ठीक है। तो एवरी बॉडी टायर्स टू मेंटेन इट स्टेट ऑफ मोशन और द रेस्ट,
ठीक है। यानी कि ये आपको क्या करता है, कोई भी एवरीबॉडी यानी कि कोई भी बॉडी पे डिपेंड करता है कि उसको मेंटेन रखने में कोई भी चीज़ क्या हो रहा है, आपको मोशन में है या रेस्ट में है। ठीक है, यानी कि जो भी आपको स्टेट यानी कि जो भी आपको स्टेट बताया है कि यानी कि कोई भी चीज़ को मेंटेनेंस करने के लिए कोई भी चीज़ आपको मोशन में है या रेस्ट में है। ठीक है, मोशन में है या रेस्ट में है, ये चीज़ आपको देखना क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो है ये आपको बनता है कि कोई भी चीज़ मोशन में है या रेस्ट में है। इफ़ अ बॉडी इट is at rest then it tires to remain at rest। ठीक है, टायर्स एट रिमेन रेस्ट, यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इट टायर टू रिमेन रेस्ट। इफ़ अ बॉडी इज मूविंग देन इट टायर्स टू रिमेन इन मोशन। ठीक है, रिमेन इन मोशन यानी कि जो भी यहाँ पर आपको बस जो है मूविंग करने से पहले जो उसमें मोशन था, ठीक है, यानी कि जो बस अभी रुक चुकी है, रेस्ट पे आ चुकी है, तो जब वो चल रही थी तो उसके अंदर उसके पास जो मोशन था, व्हेन वी मूविंग बस अ पैसेंजर मूव विद द बस अ ड्राइव अप्लाई टू ब्रेक बट कम टू रेस्ट। यानी कि जब वो चल रही थी पैसेंजर को लेके बस, तो क्या होता है जब वो ब्रेक को अप्लाई करती है तो बस क्या होता है, वो आपको रेस्ट में आ जाता है बस। ठीक है, but the passenger tries to maintain his state of motion as a result forward force extend on him। तो इसमें आपको पैसेंजर को क्या देखने को मिलता है, तो आपको ये देखने को मिलता है कि जो भी यहाँ पर आपको ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि फॉरवर्ड फोर्स एक्शन ऑन हिम। तो जब आप कोई भी चीज़ को बैकवर्ड में यानी कि जो भी चीज़ यानी कि जैसे कि आप बस में खड़े हो, ठीक है, अब देखो इसको मैं आंसर आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, देखो जैसे कि आप क्या हो, ये आपको मान लो कि ये आपको बस है, ठीक है, बस तो अच्छी लग नहीं रही है पर मान लो, ठीक है, इमेजिन कर लो, एज्यूम कर लो कि ये आपको क्या है, बस है, इसमें आप क्या हो, रेस्ट में खड़े हो। बस क्या है, बस जब आपको एक बाइक की चालू हो जाती है तो क्या हो जाएगा, आपका बॉडी जो है, आपका ये बॉडी है, तो क्या हो जाएगा, वो आपको जस्ट मोशन में आएगा। आपका नीचे वाला पार्ट कह रहा है नहीं भैया मैं तो रेस्ट ही में रहूँगा, तो आपका आगे वाला ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो आपको नीचे क्या हो जाएगा, नीचे झुक जाएगा। तो यही चीज़ उसमें बताना चाह रहा है कि जो भी उसमें पैसेंजर हैं वो क्या थे, वो आपको पहले जो है मोशन में थे, बट जब आपकी बस रेस्ट में आई तो वो पैसेंजर भी क्या हो गए, वो पैसेंजर भी आपको रेस्ट में मेंटेनेंस द स्टेट ऑफ मोशन। पर वो पैसेंजर जो अपने क्या कर रहे हैं, पैसेंजर अपनी यही कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या है, वो आपको मोशन में रहें। ठीक है, यानी कि जब बस चलती है, ठीक है, यानी कि जब बस क्या हुई, बस आपको ब्रेक लग के जब बस रुकी तो बस ने क्या किया, बस ने बैकवर्ड फोर्स लगाया और उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या लगा, उसका फॉरवर्ड फोर्स लगा, तब जाके बस क्या हुई, तब जाके आपको बस क्या हुई, रुकी। ठीक है, यही इसका आंसर होगा और कोई इसका आंसर हार्ड नहीं होगा। फिर मैं बोलना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि मेरे सारे अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उससे अपने पढ़ के अपने एग्ज़ाम में फोड़ते रहो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना कि एक सर हैं यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं जो काफ़ी अच्छा एजुकेशन हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनसे आप भी जाकर पढ़ सकते हो। ये है वो हम 118 पेज नंबर के क्वेश्चन आंसर को कर रहे थे। अब हम 126 और 127 के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि इन एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। ठीक है, कैन पुल अ कार्ट, यानी कि इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक्सप्लेन करके बताना है। क्या एक्सप्लेन करके बताना है प्रो, तो इसमें आपको यह एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है, क्या एक्सप्लेन करके बताना है, तो इनमें एक्शन इक्वल ऑफ द रिएक्शन एक्सप्लेन ऑफ फोर्स कैन पुल और द काट। ठीक है, कैन पुल और काट, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपसे 1 पूछ क्या रहा है, पहले आपको ये दिमाग में समझना है कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है, यानी कि ये क्वेश्चन आपसे जानना क्या चाहता है। ठीक है, मेन चीज़ यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी चीज़ आपसे जानना क्या चाहती है। ठीक है, क्या है, कोई भी चीज़ क्या है, आपसे जानना क्या चाहती है कोई भी चीज़। ठीक है, तो देखो ये इफ़ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट, यानी कि इसमें कह रहा है कि आप तो बता रहे हो, ठीक है, मैंने कि मैं हर्षित त्रिपाठी जी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि बच्चों देखो आप जो भी वर्क कर रहे हो, आप चल रहे हो, तो आप जब चल रहे हो तो आप जब रुकते हो तो आपका बैकवर्ड फोर्स लगता है और बैकवर्ड का अपोजिट फोर्स फॉरवर्ड फोर्स लगता है, तब जाकर आप क्या करते हो, आप रुकते हो। ठीक है, आपका बस गाड़ी सब रुकती हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता
बता रहा हूँ, बट मैं क्या करूँगा, इसको भी इसमें कह रहा है कि आप इसको एक्सप्लेन करके बताइए। ठीक है, क्या करिए, इट इज़ एक्शन ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, एक्सप्लेन अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। तो जो हॉर्स होता है वो क्या करता है, पुल पुल यानी कि घिसता है जब कार्ट को, बैलगाड़ी को जब घोड़ा चलाता है, घोड़ा जब कार्ट को चलाता है तो उसमें क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर होगा, बहुत ही आसान आंसर है बच्चों। ठीक है, इसका आंसर ये होगा कि हॉर्स पुशेस द ग्राउंड इन द backward direction according to Newton's third law of motion. A reaction force is exerted by the earth of the horse is the forward direction. As a result cart move forward. ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको न्यूटन का मैंने जो वीडियो बनाया है पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है और न्यूटन का थर्ड लॉ मोशन क्या होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ आपको होगा, ये आपको होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, ये क्या होगा, ये आपको न्यूटन का जो है, ये आपको न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या होगा आपका होगा। ठीक है, ये क्या होगा, तो ये आपको न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको होगा। और ये क्या होता है, ये अर्थ पे जो भी हॉर्स क्या करते हैं जब चलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जब चलते हैं तो उनकी क्या होती है, जब वो पुश करते हैं कोई भी चीज़ को, क्या करते हैं, खींचते हैं, तो उनके जो ग्राउंड की ओर बैकवर्ड डायरेक्शन लगता है, बैकवर्ड फोर्स लगता है, उसका फॉरवर्ड फोर्स भी क्या होता है, लगता है। और तब जाकर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है कार्ट मूव फॉरवर्ड। तब जाकर कार्ट जो होता है वो क्या करता है, फॉरवर्ड में आपको मूव करता है। ठीक है, तब जाकर क्या होता है, कार्ट आपको फॉरवर्ड में मूव करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफ़िकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ हॉर्स विच इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि जो फायरमैन है, ठीक है, यानी कि घर में जब आग लग जाता है तो फायरमैन जो आते हैं आग को बुझाने के लिए, जो आपको क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस लेके आते हैं कि जो आग लगा है उसको क्या करना है, उसको बुझाना है। तो वो फायरमैन जो है, फायरमैन टू होल्ड अ हॉर्स एंड इंजेक्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एज अ हाई वेलोसिटी। वो क्या करते हैं, वो अपने होल्ड किए रहते हैं, क्या होल्ड करते हैं, हॉर्स होल्ड किए रहते हैं अपने पीठ पे, जिससे जब आग लगा रहता है तो उसको क्या करते हैं, वो उसे बुझाते हैं। तो उस हॉर्स में आपको क्या होता है, वाटर रहता है, तो उसकी हाई वेलोसिटी क्या होती है, आपको रहती है। तो यही आपको क्या करना है, उसको बताना है। देखो आंसर इसका होगा कि ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ द वाटर बीइंग इंजेक्टेड। जो भी यानी कि जो भी यहाँ पर वो अपने पीठ पे क्या किए हैं, पीठ पे जो अपनी लिए हुए हैं, गैस को टांगे हुए हैं, जिससे वो क्या करना है, उनको आग बुझाना है। तो गैस क्या, वो आपको जो है बैकवर्ड रिएक्शन उसका होता है। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन वाटर बिगिंग इंजेक्टेड, तो जो भी चीज़ लगा हुआ है उसका क्या होता है, आपको बैकवर्ड इंजेक्शन होता है। बट व्हेन अ फायरमैन होल्ड अ हॉर्स विच इज इंजेक्शन large amount of water at a high velocity, then a reaction force is exerted on him by the injecting water in the backward direction. This is because of Newton's third law of motion. As a result of the backward force, the stability of the fireman decreases. Hence, it is difficult for him to remain stable while holding the hose. ठीक है, while holding the hose. ठीक है, यानी कि जो इसमें फायरमैन जो है, यानी कि जो फायरमैन अपने पीठ पे जो आग को टांगा रहता है, ठीक है, क्या करता है, जो फायरमैन आपको पीठ पे अपने आग टांगा रहता है, वो वाटर के हाई वेलोसिटी जानता है। क्या वाटर जो होता है, उसमें जो वाटर होता है उसको क्या होता है, उसकी वो हाई वेलोसिटी होती है। और रिएक्शन फोर्स एक्सेप्टेड द इंजेक्टिंग वाटर ऑफ बैकवर्ड फोर्स, यानी कि इसमें भी सेम वही है, इसमें भी आपको न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ फोर्स लगता है कि यानी कि वो जो अपने पीठ पे क्या, अपने पीठ पे जो बॉक्स लिया रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बॉक्स, जिससे उसको आग को क्या रहता है, बुझाना रहता है, तो वो अपना क्या करता है, वो आपका बैकवर्ड फोर्स लगाता है। यानी कि व्यक्ति ने जिसने अपने पीठ पे टांगा हुआ है उसको पीछे तरह से खींचता है, बट व्यक्ति उसे अपने टांग कर आगे बगल चलता है, वो अपना फॉरवर्ड फोर्स लगाता है, तब जाकर क्या होता है, उसके पीठ पे वो चीज़ रहती है और उसके लेकर वो क्या करता है, आग को बुझाता है। ठीक है, तो ये बैक फॉरवर्ड का मामला यहाँ पर भी हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, कि बैकवर्ड क्या होता है और फॉरवर्ड क्या होता है। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आ चुका है फोर्स लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, आपको डिटेल में समझते हैं कि इसका क्या आपको आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि फॉर्म ऑफ रिफिल ऑफ मास 4 kg
4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter second. Calculate the initial recoil velocity of the refill. यानी कि इसमें कह रहा है कि एक रिफिल है जिसका मास कितना है, एक रिफिल है जिसका मास है आपको 4 kg, और उस बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, और उसमें जो बुलेट लगा हुआ है उसका मास जो है वो आपको 50 ग्राम है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपको 35 मीटर सेकेंड है। तो आपको क्या करना है, उसकी इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो, इसको कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या करना है, मास ऑफ रिफिल ले लेना है। ठीक है, मास ऑफ द रिफिल m1, ठीक है, 4 kg। ठीक है, इसमें हम लोग कौन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग फॉर्मूला करते हैं m1 m2। ठीक है, m1 v1 प्लस m2 v2। उसके बाद ठीक है, ये फार्मूला जो है इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट किया हुआ भी है। ये फार्मूला क्या करते हैं, इस फार्मूला को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आपको सॉल्व करेंगे। तो पहले m1 जो है, इसमें क्या हो गया, m1 जो है यानी कि मास, पहला मास जो है वो आपको 4 kg है। ठीक है, और m2 जो है वो आपको 50 ग्राम है। 50 ग्राम यानी कि 0.05 kg, 0.05 kg। इसको हम जब ले कन्वर्ट नहीं करते हैं, यानी कि ऊपर जब kg दिया हुआ है तो जब तक हम नीचे kg नहीं ला लेते हैं तब तक ये क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व नहीं होगा। यानी मान लो कि ऊपर 50 ग्राम दिया हुआ है तो हमको नीचे अगर kg में दिया हुआ है तो उसको हमको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, अगर kg में दिया है तो उसे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर उसे ग्राम में दिया हुआ है और ऊपर kg में दिया हुआ है तो उसे kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जब तक हम कन्वर्ट उसे करेंगे नहीं तब तक जाकर ये क्वेश्चन क्या होगा, आपको सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज द रिफिल v1, बुलेट इज फायर, द इनिशियल वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड, एंड इनिशियल द रिफिल इज एट द रेस्ट, दस इट इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो है v1 क्या होगा, v1 आपको क्या करना है, निकालना है। v2 जो है इसका आपको दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी जो है वो आपको क्या होगी, वो आपकी 0 होगी। तो भाई इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इसकी टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ रिफिल ऑफ बुलेट सिस्टम इक्वल टू m1 प्लस m2 v इक्वल टू 0। ठीक है, तो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 4v1 प्लस 0.05 इंटू 35 इज इक्वल टू v4v1 प्लस 1.751। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जब हम m1 v1 को जब प्लस करेंगे m2 और v2 से तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 4v1। ठीक है, क्या मिलेगा, 4v1। यानी कि जब 4v1 में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 0.05 kg इसमें, जिसमें जो 50 ग्राम्स दिया था जिसको हमने कन्वर्ट किया था 0.05 kg, और उसका जो 35 इनिशियल दिया था उसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4v1 के क्या होगा, वो बराबर में होगा। तो जब हम इसमें प्लस करेंगे 1.75, ठीक है, वो जब इसमें हम 1.75 प्लस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम, total momentum after firing, total momentum before the firing, 4v1 plus 1.75 is equal to 0। ठीक है, तो v1 is equal to minus 1.7514 equal to minus 0.4375 meter per second। The negative sign is indicate the refill recoil backward of the velocity of 0.4375 meter per second। देखो, एक जगह याद रखना, जहाँ पर क्या है, अगर कोई भी चीज़ चल रही है, ठीक है, यानी कि जैसे कि बस चल रही है तो बस का आपको जब रिटार्डेशन निकालने के लिए कहा जाएगा तो उसका रिटार्डेशन आपको कभी भी पॉजिटिव साइन में नहीं आएगा। उसका जो रिटार्डेशन है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा आपको निगेटिव में भी आएगा। ठीक है, क्या होगा, यानी कि आपको जो भी जब उसका निकालना होगा, आपको जो भी चीज़ निकालना होगा, ठीक है, यानी कि जब उसका आपको निकालना होगा चीज़ सॉल्यूशन, तो उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो हमेशा आपको क्या होगा, वो हमेशा आपको निगेटिव में आएगा, वो आपको पॉजिटिव में नहीं आएगा। जब आपको क्या निकालना होगा, आपको रिटार्डेशन निकालना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर इसमें 4 कह रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टली, दे कोलाइड आफ्टर द कोलिजनियम। The first object move at velocity of 1.67 meter per second, determine the velocity of the second object। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि फर्स्ट मास इसमें कितना दिया हुआ है, आपको 100 ग्राम, और सेकेंड मास जो इसमें दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 200 ग्राम। ठीक है,
फर्स्ट मास कितना दिया हुआ है, तो फर्स्ट मास इसमें आपको दिया हुआ है 100 ग्राम, और सेकेंड जो मास दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 200 ग्राम। ठीक है, कितना दिया हुआ है आपको 200 ग्राम जो है सेकेंड मास दिया हुआ है। और फर्स्ट वेलोसिटी जो दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 202 मीटर्स पर सेकेंड, और सेकेंड जो वेलोसिटी दी हुई है वो आपको दी हुई है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या होती है 1 मीटर पर सेकेंड। और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी आपको वेलोसिटी दी गई है 1.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आइए इसका क्या करते हैं सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो इसका आंसर होगा द वन ऑफ ऑब्जेक्ट m1 इज इक्वल टू 100 ग्राम इक्वल टू 0.1 kg। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, इसको पहले आपको क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो जब इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये m1 जो है वो आपको 100 ग्राम से 0.1 kg हो जाएगा। मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट m2 जो है वो 200 ग्राम से 0.2 kg हो जाएगा। वेलोसिटी m1 जो यानी कि पहला मास जो है वेलोसिटी का वो आपको v1 जो है वो आपको 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। m2 जो है कोलिजन वो दिया हुआ है आपको 1 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इसकी v3 जो है वो 1.67 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। और आपको क्या करना है v4 निकालना है। क्या निकालना है गुरु, तो आपको निकालना है v4, आपको जो है निकालना है। तो आइए इसको हम निकाल कर आपको क्या करते हैं आपको आंसर दिखाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोनोमेंट, ठीक है, मोमेंटम का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, p इज इक्वल टू एम भी होता है। ठीक है, p इज इक्वल टू एम भी यानी कि p से परपेंडिकुलर, m से मोमेंटम, v से वेलोसिटी। ठीक है, याद रखना दिमाग में फिट करके। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, इसमें आपको क्या फॉर्मूला याद यूज़ करना है, तो इसमें आपको फॉर्मूला यूज़ करना है m1 प्लस v1 इक्वल टू m2 प्लस v2। ठीक है, m2 प्लस v2 इक्वल टू m1 v3 प्लस m2 v4। ये फार्मूला यूज़ करके आपको क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऐसे इसमें कहा गया, फर्स्ट इसमें क्या दिया, फर्स्ट इसमें दिया हुआ कि 0.14 इंटू 2 प्लस 0.2 इंटू 1 इक्वल टू 0.1 इंटू 1.67 प्लस 0.2 इंटू v4। तो 0.4 इज इक्वल टू 0.67 प्लस 0.2 इंटू v4 इज इक्वल टू 1.165 मीटर पर सेकेंड। हेज द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट बिकॉज 1.65 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ऑफ कॉलिजन। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा आपको आंसर होगा। तो इसी तरह वीडियो हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमारा एक दूसरा चैनल का नाम है अर्निंग ऐप, उसे भी जाकर उस चैनल का ही नाम है अर्निंग ऐप, उसे भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। मैं उस पर आप लोगों को ये बताता हूँ कि अपने स्टूडेंट लाइफ में आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि कैसे आप पैसा कमा सकते हैं, जिससे आप अपने पढ़ाई का खर्चा, अपने खुद के खर्चे आप खुद से निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं काफ़ी अच्छे आप लोगों के लिए एप्लीकेशन और काफ़ी जेन्युइन एप्लीकेशन जो होते हैं उसे लाकर आपको दिखाता हूँ। तो उस चैनल को भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी सारे गैजेट हैं जिसको मैं यूज़ करता हूँ, उसके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उसे जाकर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कैमरा है, काफ़ी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं मैंने गैजेट में, आप उसे जाकर बाय कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमेशा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे सारे अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आपको मिलता रहे। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे को फॉलो करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रमोशन हो या कोई भी चीज़ करना हो तो उसे हम बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। थैंक यू, वेलकम।